नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के विरोध में आदिवासी संगठनों ने फूंका सरकार का पुतला। झारखंड में अनुबंध पर बहाल हुए कर्मियों के स्थायीकरण का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सोमवार की शाम को एक विरोध मार्च निकाला और अल्बर्ट एक्का चौक पर सरकार का पुतला फूंका। विरोध कार्यक्रम के माध्यम से कहा गया कि अनुबंध पर जो भी कर्मी विभिन्न वर्षों में नियुक्त हुए हैं उसमें ST/SC आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। घरों में मीटर लगाने के बाद बिजली बिल हो जाएगी मुफ्त। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। बिजली फ्री देने की योजना लागू होने के बाद लाखों ग्रामीण क्षेत्रों को इसका फायदा मिल चुका है। 3 महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है। इसमें उपभोक्ताओं की सूझबूझ एक बड़ी भूमिका निभा रही है। विभाग द्वारा बताया गया कि अगर उपभोक्ता बिजली का सही उपयोग करे तो जीवन भर बिजली मुफ्त मिल सकती है। 16 जनवरी से शुरू हुआ 8वीं बोर्ड के लिए परीक्षा का आवेदन। झारखंड में कक्षा 8वीं बोर्ड एग्जाम का फॉर्म सोमवार से भरना शुरू हो गया है। इसे लेकर जैक ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वर्ष 2023 की परीक्षा अप्रैल के अंत या मई के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है। फॉर्म झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/jack के माध्यम से ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। DO द्वारा अनुमोदित विद्यालय के विद्यार्थियों को ही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आवेदन जमा करने की जानकारी जैक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों को मशीन से पकड़ेगी झारखंड पुलिस। झारखंड में ट्रैफिक पुलिस और अधिक टेक्नोलॉजी से युक्त होकर मजबूत हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन है जो शराब में गाड़ी चलाने वालों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ती है। अब इस मशीन को अपडेट करने की तैयारी चल रही है। पुलिस की नई ब्रेथ एनालाइजर मशीन में मशीन में की 417 ब्रेथ एनालाइजर मशीन खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया है। इस मशीन में कैमरा लगा होगा जो चालक की तस्वीर भी लेगा। चालक ने कितनी शराब पी है इसकी रिपोर्ट भी तुरंत मिल सकेगी। अभी तुरंत यह पता नहीं चलता कि चालक कितने नशे में है। पुलिस कर्मियों के लिए 190 खुफिया कैमरे की भी खरीदारी की जा रही है। इसे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में लगाएंगे। 23 जनवरी से उपलब्ध होगा रांची में होने वाले इंडिया न्यूजीलैंड T20 मैच का टिकट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 27 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया जाएगा। रांची के JCA स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के लिए टिकट की दरें घोषित कर दी गई हैं। भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपये का है। सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपये का मिलेगा। 4,000 रुपये से अधिक कीमत वाली टिकटों पर हॉस्पिटलिटी की सुविधा भी मिलेगी। बता दें कि BCCI ने टीम का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। बता दें कि दर्शक रांची के धुर्वा स्थित JCA स्टेडियम के पश्चिमी गेट में बने टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। झारखंड में 17 से 19 जनवरी तक छा सकते हैं आंशिक बादल। झारखंड में 17 से 19 जनवरी तक झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि बाकी बचे भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार 20 और 21 जनवरी को झारखंड के उत्तरी और निकटवर्ती भागों में सुबह में कोहरा या धुंध के बाद आंशिक बादल बनेंगे, जबकि शेष भाग में मौसम साफ एवं शुष्क रहेगा। 21 जनवरी तक राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि इस दौरान सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना मौसम केंद्र ने जताई है। रांची और देवघर के बीच 17 फरवरी से शुरू होगी विमान सेवाएं।
झारखंड की राजधानी रांची से देवघर के लिए विमान सेवाएं 17 फरवरी से शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह सेवा सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध होगी। यह झारखंड की राजधानी रांची और देवघर के बीच सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी। समय सारिणी के अनुसार विमान दोपहर 3:20 में रांची से उड़ान भरेगा और 4:15 में देवघर पहुंचेगा। इस विमान सेवा के लिए विंटर शेड्यूल में ही घोषणा की गई थी। खबरों को माने तो रांची देवघर विमान सेवा शुरू होने के साथ रांची से देश के अन्य शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में राजधानी रांची से दरभंगा की नई सेवाएं भी शुरू होने वाली है। इससे झारखंड और बिहार के शहरों के बीच भी हवाई कनेक्टिविटी बनेगी। विषय बदलने के लिए 23 तक जमा होगा इंटर मैट्रिक का आवेदन। जैक द्वारा वर्ष 2023 की मैट्रिक व इंटर की एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को विषय में बदलाव करने तथा आवेदन जमा करने के समय दी गई जानकारी में कोई गलती होने पर उसमें भी सुधार का मौका दिया गया है। मैट्रिक के परीक्षार्थी 23 जनवरी तक इंटर के परीक्षार्थी 24 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। विषय में बदलाव के लिए आवेदन जैक की वेबसाइट से ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। देश में कोरोना के मिले 114 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 114 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 144 लोग कोविड-19 से उबरे हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.09% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.11% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,30,726 हो गई है। इससे पहले 12 जनवरी को 197 नए मामले सामने आए थे, जबकि 1 जनवरी को 265 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। सबसे अधिक एक्टिव मामले केरल में हैं। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा में मामले सक्रिय हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,55,369 पहुंच गई है, जबकि अब तक 33,698 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 2,23,107 लोगों में संक्रमण की सूचना दी है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 28.2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि यह संख्या पिछले सप्ताह के मुकाबले कम हुई है। बजट से पहले वित्त मंत्री का बड़ा बयान, 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने में कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इवेंट में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और उनका दर्द समझ सकती हूँ। सरकार की ओर से अब तक 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले लोगों पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। बता दें कि इवेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका पंचजन्य द्वारा आयोजित किया गया था। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान करने के लिए स्मार्ट शहरों का निर्माण और मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने जैसे कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2020 के बजट से सरकार लगातार अपने पूंजीगत खर्च को बढ़ा रही है और चालू वित्त वर्ष में ये 35% बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ केंद्र सरकारी बैंकों की आर्थिक सेहत सुधारने और एनपीए कम करने के लिए कई बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। शेयरचैट ने 500 कर्मचारियों को निकाला बाहर। दिग्गज आईटी कंपनियों ने मंदी की आहट में बड़ी कटौती की है। अब इस लिस्ट में शेयरचैट का भी नाम शामिल हो गया है। कंपनी ने सोमवार को 20% कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। शेयरचैट के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह काफ़ी दर्द भरा फैसला है।
बता दें कि शेयर चैट को गूगल और टेमासेक से फंडिंग मिलती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जब चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, उसी के बाद से शेयर चैट की लोकप्रियता में इजाफा देखने को मिला। बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बेंगलुरु की स्टार्टअप मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गूगल को निवेश करने के लिए भी आकर्षित कर लिया, लेकिन मंदी की आहट की वजह से अब कंपनी ने 500 लोगों को बाहर निकालने का फैसला किया है। बता दें कि 5 अरब डॉलर की वैल्यूएशन वाली इस कंपनी में 2200 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने दी गुड न्यूज़, 31 मार्च तक कस्टम ड्यूटी माफ। कोरोना वायरस से जंग में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं रखना चाहती है। देश में कोरोना वैक्सीन की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है। कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इसकी कीमतों में कमी आएगी। एक नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने कहा है कि कस्टम ड्यूटी में छूट 14 जनवरी से लागू हो गई है। यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। सीबीआईसी बोर्ड ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस फैसले को जनहित में जरूरी बताया है। कस्टम ड्यूटी माफी से वैक्सीन के दाम कम रहेंगे। कोरोना वायरस पर मिलने वाली छूट 1 जून 2022 तक थी।